बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। हासिले इल्म। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। कीप लर्निंग ऑन हासिले इल्म। हासिले इल्म एक एजुकेशन चैनल है जिसमें आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। Our aim to give best and quality education to students in free। इस वीडियो के अंदर करियर क्या है और किस तरीके से हम 10th के बाद क्या करेंगे, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th, तो मुख्तलिफ कोर्सेज के बारे में, मुख्तलिफ करियर के बारे में यहां पर डिस्कशन होंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि करियर है क्या, किसे कहते हैं करियर? क्या किसी दोस्त के किसी जॉब को चुनना या जो है कोई कोर्स को चुनना, उसको जो है करियर कहेंगे? या उसके पीछे पीछे हम जो है अंधी तकलीद करते हुए करियर का जो है इंतखाब कर सकते हैं? नहीं बच्चों, करियर चूज करते वक्त हमको 3 बातों का ध्यान रखना है। आइए वो देखते हैं 3 बातें कौन सी हैं। पहला आपको जो ध्यान रखना है वो है इंटरेस्ट, यानी आपको वो चीज पसंद है या नहीं। तो आपके अंदर जो है वो जुस्तजू, वो जो है इसके अंदर दिलचस्पी है या नहीं है काम करने की। तो इंटरेस्ट जो है करियर का बहुत अहम हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है कैपेसिटी, यानी आपके अंदर उस चीज को करने की, उस काम को करने की जो है ताकत है या नहीं, उस कैपेसिटी को आपके अंदर मौजूद है या नहीं है, यह भी आपको करियर चूज करते वक्त जरूर देखना चाहिए। और तीसरी चीज है अपॉर्चुनिटी, यानी मौके, यानी जो चीज आप कर रहे हैं, जिस करियर को आप चूज कर रहे हैं, तो उसके करने के बाद यानी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज कितनी है, मौके कितने हैं, जॉब रिप्लेसमेंट्स कितनी है, इसका भी आपको ध्यान जो है रखना है। मैं इसको एक आसान तरीके से समझाता हूं कुछ मिसालों के जरिए कि इंटरेस्ट, कैपेसिटी और अपॉर्चुनिटी, ये तीनों से मिलकर जो है करियर किस तरीके से बनता है। और कोई भी करियर जब आप चूज करेंगे तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना है, इंटरेस्ट, कैपेसिटी और अपॉर्चुनिटी। चलिए कुछ मिसालें देता हूं मैं आपको। जैसे जो है लड़का जो है क्या है, फुटबॉल खेल रहा है, मुझे उस फुटबॉल खेलने के अंदर बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे पसंद है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मुझे इसके अंदर, और अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा है, यानी बहुत सारे जो है वर्ल्ड कप इसके अंदर होते हैं, बहुत सारे लीग्स जो है होते हैं, प्रीमियर लीग जो है होते हैं फुटबॉल के। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है, मौके भी बहुत ज्यादा है। लेकिन जो कैपेसिटी है वो उस स्टूडेंट के अंदर, उस इंसान के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो धूप के अंदर खड़ा रह सके, तो वो उसका करियर नहीं बल्कि ख्वाब रहेगा, यानी वो अपने करियर के अंदर कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। चलिए दूसरी मिसाल लेते हैं कि एक स्टूडेंट को जो है पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट है, बहुत शौक है, और वो जो है किताबें पढ़ती है या पढ़ता है। अगर हम बात करें कैपेसिटी की, तो एक दिन के अंदर जो है एक किताब जो है मुकम्मल कर सकती है, ये कैपेसिटी उसके अंदर है, ये काबिलियत उसके अंदर है। लेकिन तीसरी चीज अपॉर्चुनिटी, यानी मौके नहीं है। क्या कोई ऐसा जॉब हो सकता है, क्या कोई ऐसा फील्ड हो सकता है जिसमें जो है किताब पढ़ने के पैसे दिए जा सकते? नहीं। तो इंटरेस्ट और कैपेसिटी होने के बावजूद भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसे हम करियर नहीं कहेंगे। चलिए तीसरी मिसाल एक एग्रीकल्चर की, एक फार्मर की है। एग्रीकल्चर के अंदर एक स्टूडेंट को बड़ा ही इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा शौक है उसको खेती के जो है काम करने में, या उससे रिलेटेड जो है जो चीजें करने के लिए, और उसके अंदर वो कैपेसिटी भी है कि वो दिन भर जो है उस फार्म के अंदर, उस एग्रीकल्चर के अंदर, या उस फील्ड से रिलेटेड जो है काम वो कर सकता है।
वो कैपेसिटी इसके अंदर है। और एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा मौके भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री, 60% लोग जो है यहाँ पर ज़राअत से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर जो है उसका इंटरेस्ट भी है, कैपेसिटी भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, तो यहाँ पर ये इसका जो है करियर रहेगा। तो बच्चों, आपको भी जो है करियर चूज करते वक्त आपका इंटरेस्ट, यानी वो आपको चीज पसंद है या नहीं जो आप कर रहे हैं, आपके अंदर वो कैपेसिटी है या नहीं, आपके अंदर अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, ये तीनों बातें आपको जाननी जरूरी है। तो इस तरीके से आपका करियर जो है मुस्तकबिल जो है रोशन हो सकता है। आइए देखते हैं इन करियर के जो है कौन कौन से ऑप्शंस आपके सामने हैं जो आप 10th के बाद कर सकते हैं। चलिए, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th? 10वीं पास आप हो गए हैं, बहुत बहुत मुबारक। 10वीं पास होने के बाद आप जो है 11th के अंदर जा सकते हैं, 11th साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स के अंदर आप ये चूज कर सकते हैं। या फिर जो है आप वेरियस डिप्लोमा कोर्सेस जो अवेलेबल होते हैं वहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं, वो कोर्सेज कर सकते हैं, या इंजीनियरिंग डिप्लोमा आप कर सकते हैं, मुख्तलिफ इंजीनियरिंग कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं, या जो है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह जो है डिप्लोमा जो है आप कर सकते हैं। ऐसे मुख्तलिफ कोर्सेज है। आइए हम इनकी डिटेल में मालूमात करते हैं कि 10वीं के बाद हम कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ आपको जो है मेरे सजेशन है, ये आपके पास एक लिस्ट दी जा रही है, आपको ये सोचना है कि आपका इंटरेस्ट क्या में है, आपके अंदर कैपेसिटी है क्या, और तीसरी बात जो है उसके अपॉर्चुनिटीज मौके मौजूद है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो स्टार्टिंग के अंदर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर सिविल इलेक्ट्रिकल जो है ये 10वीं के आप बाद कोर्स कर सकते हैं। दूसरा अगर आप देखें तो डिग्री इंजीनियरिंग बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये 1 और या 2 साल का जो है कोर्स है, ये आप कर सकते हैं। उसी तरीके से एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स AMIE जो 3.5 साल का 3.6 ईयर्स का कोर्स होता है, ये जो है आप करने के बाद जो है एसोसिएट मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जो है कहलाएंगे। उसी तरीके से चौथा जो आपके सामने ऑप्शन होगा वो RTO है, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर इंस्पेक्टर एग्जाम, ये आप जो है 10वीं के बाद कर सकते हैं। उसी के साथ जो है 5वां ऑप्शन आपके पास है मर्चेंट नेवी जो 3 साल का कोर्स होता है। उसी तरीके से 6वां ऑप्शन आपके सामने है इंजीनियरिंग डिप्लोमा, मुख्तलिफ इंजीनियरिंग जो है इसके अंदर आपको करने को मिलेंगे जो 3 साल का कोर्स मौजूद है। उसी के साथ जो है 7वां ऑप्शन आपके सामने है जो आप 10वीं के बाद कर सकते हैं, वो पुलिस कांस्टेबल, एयरमैन, नेविक और सोल्जर, जिसमें आप जो है पुलिस कांस्टेबल बनकर या जो है सोल्जर बनकर अपने मुल्क की खिदमत को जो है अंजाम दे सकते हैं। उसी तरीके से आप नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो फाइन आर्ट्स का है, कमर्शियल आर्ट्स का है, डिप्लोमा है जो 3 से 5 साल का होता है, जिसमें मुख्तलिफ जो है स्किल्स जो है आपको सिखाई जाती है। उसी तरीके से 9th का आप देखेंगे तो आर्ट टीचर डिप्लोमा जो 2 साल का होता है, मुख्तलिफ टीचर जो है जो मुख्तलिफ चीजों से आर्ट्स के जो है होते हैं, इसके लिए भी जो है आपको सोचना चाहिए। उसी तरीके से 10वां ऑप्शन आपके सामने है ITI का, फिटर है, वेल्डर है, मैकेनिस्ट है, स्टेनोग्राफर है, डीजल मैकेनिक है, एक्सेट्रा से बहुत सारे हैं ITI के जो फील्ड जो आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, ये 2 साल का होता है। ये प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद आप कहीं पर भी जो है प्राइवेटली या गवर्नमेंट की बहुत सारे जॉब्स इसमें अवेलेबल होते हैं, या फिर आप प्राइवेटली जो है अपने तौर पर जो है बिजनेस जो है या फिर कोई प्रोफेशनल जो है आप जो है अपना सकते हैं। तो ITI के ऊपर मैंने एक दूसरा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल आपको बताई जाएंगी कि ITI के अंदर कौन कौन से जो है डिटेल कोर्सेस अवेलेबल होते हैं। आप अपने इंटरेस्ट, कैपेसिटी और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से जो है आप चूज कीजिए। उसी के साथ 11वां ऑप्शन आपके सामने है
डिप्लोमा इन डांस एंड म्यूजिक जो 2 साल का होता है। उसके बाद 12वां ऑप्शन है सर्टिफाइड बिल्डिंग सुपरवाइजर जो 6 महीने से 1 साल के दरमियान ये कोर्स होता है। 13वां ऑप्शन है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एनिमल हस्बेंड्री जो 6 मंथ से जो है 1 साल तक के दरमियान में आप ये कोर्स कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो है जिसमें मवेशी पालना जो एनिमल्स को जो है संभालना होता है। उसी के साथ जो है 14वां ऑप्शन आपके सामने है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन सर्टिफिकेट कोर्स एमएलटी डीएमपीएलटी डीएमपीएलटी एमएमएलटी। तो देखिए अब जो है मुख्तलिफ जो है भी कोरोना वायरस की वजह से जो है जो मेडिकल टीम्स है उनकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत हमारे सामने मौजूद है। तो ऐसे में आप जो है ये भी करियर चूज कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिए कि आपको जो है इंटरेस्ट, आपका कैपेसिटी और तीसरा जो है आपको अपॉर्चुनिटी, इन 3 बातों को ध्यान रखते हुए ही जो है कोई भी कोर्स, कोई भी करियर आपको चूज करना है। 15वां ऑप्शन आपके सामने है वेरियस डिप्लोमा कोर्सेज जिसमें हम जो है आगे देखने वाले हैं जो 2 से 3 साल के दरमियान का डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। ये क्रैश कोर्सेज कहलाते हैं जिसके करने के बाद जो है रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी जो है अवेलेबल होता है। जिसमें इंटीरियर डिजाइनर है जो 2 से 3 साल के दरमियान आप कर सकते हैं और इंटीरियर के अंदर अपनी जो है काबिलियत को बतला सकते हैं। उसी के साथ स्टेनोग्राफी है, प्राइवेट सेक्रेटरी प्रैक्टिस जो है मौजूद है, गारमेंट टेक्नोलॉजी, उसी के साथ ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग जैसे कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज जो है 2 से 3 साल के दरमियान आप करके जो है आप अपने प्राइवेटली या जो है गवर्नमेंट के भी जॉब्स आप अवेलेबल हो सकते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10 प्रोफेशनल कोर्सेज आपको बतलाए जाएंगे जिसके अंदर आपको इंटरमीडिएट 2 ईयर कोर्सेज यानी 11th और 12th यानी 10th के बाद जो है आप 11th 12th 2 साल का कोर्स करने के बाद किस तरीके से जो है आप मजीद करियर अपना चूज कर सकते हैं। उसी के साथ पॉलिटेक्निक है, 3 साल के कोर्सेज से पॉलिटेक्निक की तमाम जो है कोर्सेज के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तीसरा जो है आईटीआई के 2 साल का जो कोर्स होता है उसके अंदर कौन कौन से ट्रेड पाए जाते हैं और किस तरीके से होता है। उसी तरीके से चौथा पैरामेडिकल जो 3 साल का कोर्स है और 5वां जो है शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो 6 महीने से जो साल के दरमियान के अंदर मौजूद हैं। इन तमाम की जो है मालूमात आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है वो वीडियो को आप पहले देख सके और बेल आइकन को दबा के रखिए। तो उम्मीद है आपको जो है मुझे मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमें जो है फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर जो है सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हासिल इल्म।